Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोगों का चल रहा था, ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम आपका कंप्लीट जो भी आपके क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं वो हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टाइप आपका आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले का अच्छे से कर लिया है, इससे पहले का आपने अगर सारे लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं तो आपको बहुत ईजी अब ये क्वेश्चन लगने वाले हैं। और उसी बेस जो भी हमने अभी पढ़ा वही आपका बेस है, उसी पे आपका क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपने प्रेस कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा, ठीक है। यही हम आपसे चाहते हैं, बाकी पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन क्वेश्चन को करने से पहले एक बारी जो अभी तक आपने पढ़ा था उसे जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर आपने पहले की क्लासेस देख रखी होंगी, नोट्स आपने बना रखे होंगे, उसे थोड़ा रिवाइज कर लेना, फिर आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो क्यों हो रही है और उनको हमें कैसे डील करना है, राइट। तो चलो भाई, अब हम इसमें कर रहे हैं क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट जो टाइप है आपके सामने वो है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले आप लोग एक मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, ठीक है। कौन सी बात आप मेरी ध्यान से सुनोगे कि जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि जब भी आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपके पास जो मतलब नॉर्मल मैं बोलूँ तो चार टाइप के आएंगे। एक तो आएगा आपको क्वेश्चन में एडिशन की बात हो रही होगी, आपको बोला जाएगा इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, ठीक है। एक हो गया आपकी सब्ट्रैक्शन की बात, आपको बोला जाएगा कि मैं इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक होगा आपका मल्टीप्लिकेशन की बात, कि मैं कौन सा नंबर उसमें मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और एक होगा आपका क्या, डिवाइड, कि मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछा जाएगा, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आपसे पूछा जाए कि मैं कौन सा नंबर ऐड करूं या कौन सा सब्ट्रैक्ट करूं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा यहाँ पे जो मेथड यूज करना है वो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड यूज करना है। वो कैसे करना है उसी पे हम बात करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है। और जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं या किस नंबर से डिवाइड करूं, आप हमेशा हमेशा वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, ठीक है। हमेशा 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 आप वहां पे कौन सा मेथड यूज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, जो कि हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, ठीक है। ये दो मेथड इसीलिए बोला था आपके ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, मेथड बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा है व्हाट लीस्ट नंबर में वो सबसे छोटा कौन सा नंबर शुड बी एडेड, ऐड करो 4931 में कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब 4931 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। कई बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका 16 है, ये 16 ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से ही जब मैंने मल्टीप्लाई करा मुझे 16 मिला था, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो 4931 को जब वो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने को बोल रहे हैं, इसका मतलब 4931 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐड बोला गया है ना, शुड बी एडेड, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास ये 4931 है, 4931 का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। और कौन सा मेथड, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो डिवीजन मेथड यूज करना। तो आपने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड यूज करने का आपके पास मैंने तरीका बता रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर देने हैं, पेयर बना लेने हैं। ये आपका पेयर बन गया, पेयर बन गया। यहाँ पे सबको पता है कि सर क्या आएगा, 7 7 49 आएगा, ठीक है। अच्छे से आपने इससे पहले जो भी अभी तक हमने करा है आप उसे समझ गए हो, तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। 7 7 49 माइनस कर दिया, यहाँ 0 हो गया। यहाँ से फिर आपको क्या करना होता है, दूसरा पेयर लेना होता है 31, क्या हुआ है 31 हो गया। फिर आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको प्लस करना है, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, समझ रहे हो। 7 7 आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 31 हो गया आपका छोटा नंबर। आपको यहाँ पे एक नंबर चाहिए, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे एक नंबर चाहिए, लिसन मी केयरफुली। आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो भी हम नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब आप बोलोगे, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि सर ये 14 ऑलरेडी है, ये आपका 14 ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पे एक और डिजिट लेनी है। वो डिजिट आएगी 0 से लेकर के 9 के, और 0 तो वैसे भी नहीं आएगा। बता सकते हो 0 क्यों नहीं आएगा, यस सही समझ रहे हो, क्योंकि सर अगर मैं 0 ले लूँ तो ये हो जाएगा 140। अब मैंने यहाँ पे जो डिजिट ली लास्ट में 0, तो मुझे इस पूरे नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ तो सारा 0 हो जाएगा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो 0 तो आपका वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो भी आएगा 1 से लेकर के 9 के बीच आएगा, ठीक है।
0 क्यों नहीं आएगा वो मैंने आपको बता दिया, 1 से लेकर के 9 के बीच आएगा। ओके है। अब देखो यहाँ पे बात कि ये 14 है, 14 है। अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 भी लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 भी लेता हूँ, मैंने अगर यहाँ पे लास्ट में 1 लिया, अब मुझे इस पूरे 141 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या हो जाएगा, ये 141 जब 141 हो जाएगा, फिर भी ये इससे ज़्यादा ही आ रहा है, फिर भी इससे ज़्यादा ही आ रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ज़्यादा ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए अभी समझा रहा हूँ। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे आपका क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया। अब मुझे 141 को किससे करना है, 1 से ही मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 141, ये हो जाएगा आपका 141, ठीक है, 141 हो जाएगा। अब मैंने इसे माइनस करना है, मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ठीक है। 141 में से आप 31 माइनस करोगे तो 1 - 1 0 हो गया होगा, 4 - 3 करोगे कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा, और ये 1 का 1 हो गया होगा। आपके पास क्या आया, 110 आया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में आपको बोला है कि मैं इस 4931 में क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होता है कि सर जब भी हम डिवीजन मेथड से करते हैं, यहाँ हमें जो नंबर मिलता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है, और यहाँ आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये आपका 4931 था, ये आपका 4931 था। अगर मैं इस 4931 में इस 110 को, लिसन में केयरफुली, इस 110 को पहले ही प्लस कर चुका होता, पहले ही मैं यहाँ पे 110 को प्लस कर चुका होता, तो वो क्या हो जाता, 1 का 1 हो जाता, 3 1 4 हो जाता, 9 1 10 का 0 कैरी 1 4 1 5, वो हो जाता 5041। ध्यान सीखना, क्या हो जाता, 5041 हो जाता। अगर ये 5041 होता, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर ये 5041 होता और आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला होता, यहाँ पे तो सबको पता है सर 7 7 जा 49 ही होगा, यहाँ आपने माइनस करा, यहाँ ये 1 हो गया, यहाँ से आपने क्या ले लिया होगा, 41 ले लिया होगा, 7 7 जा 14, यहाँ पे फिर आपने 1 लिया होगा, 141 जा 141, देख रहे हो, रिमाइंडर 0, 71 का परफेक्ट यहाँ पे 401 का क्या आ जाता, रूट आ जाता। क्लियर है बात। अब हमारा आंसर क्या है कि हमें कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए, हमें 110 ऐड करना है। समझ गए बात को, 110 110 110 शुड बी एडेड, 110 शुड बी एडेड, 110 हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, और जो हमारा बना वो 5041 बना। और अगर मुझे 5041 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो जो आपका आया ऊपर वही है 71। ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, समझ रहे हो बात को, कि भाई हमें देखो ना, इस अगर मैं इसे पहले यहाँ प्लस कर देता तो यहाँ पे आपका नंबर पूरा 141 हो जा रहा है, देख रहे हो ना, 141 हो जा रहा है, बस आपका आंसर सॉल्व हो गया। क्लियर है, ऐसे आपका आंसर आएगा। गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग चेक कर लो, नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है। क्वेश्चन आता है, और ये चीज़ अगर आप नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है, ऐसे करोगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बताओ। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा टाइम लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, समझ आना जरूरी है एक बार ही, उसके बाद तो आप लोग कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये आपके यहाँ पे अलग था, ये आपके यहाँ पे थोड़ी अलग था, जो कि मैंने आपको समझाया। आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, आपका मेन आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो, इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। What least number should be added to 2361 to make it a perfect square? वही क्वेश्चन है, आपने सीधे क्या कर देना है, 2361 को अच्छे से लिख लेना है, और इसका आपने स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। डिवीजन मेथड, पेयर बना लिए, 23 है तो सबको पता है सर 4 4 जा 16 ही होने वाला है, माइनस कर दिया, 13 - 6 आपका 7 हो गया, ठीक है। 16 आपका यहाँ पे बच गया। आपने यहाँ से क्या कर दिया, ये पेयर ले लिया 61, इसको प्लस कर दिया, 4 4 आपका 8 होता है, 8 से आपने 761 को करना है, 8 के बाद 76 तक आप बोलोगे, 8 9 जा 72। आपको क्लियर हो गया, या तो यहाँ पे 9 आएगा या उससे कम आएगा, चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81 का 1, ध्यान से देखना, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72, और 72 और 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 801 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना, भले ये हमारा एडिशन में हमेशा वहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, हमेशा एडिशन में बड़ा नंबर आना चाहिए, बट ज़्यादा ही बड़ा ना हो। एक बारी आपने यहाँ पे 9 लिया ना, अपने संतुष्टि के लिए आप एक लेटर, एक नंबर, एक डिजिट थोड़ी नीचे का ले लेना। 88 ले लिया, तब मैं इसे 8 से ही करूँगा, 8 8 64 का 4। जो डायरेक्ट इस यहाँ पे इस पार्ट को देख रहा होगा, इस यहाँ पे सेक्शन को देख रहा होगा, उसे कन्फ्यूजन होगा कि भाई हम इस 8 को सर 8 से क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 9 को 9 से क्यों करा, तो वो सारा आपको अभी तक हमने डिस्कस
डिस्कस कर लिया है, मेक श्योर आपने वो देख लिया होगा, ठीक है। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 64 और 6 से कितना होगा 704 होगा। ये यहाँ पे छोटा हो गया ना, 704 छोटा हो गया, इसका मतलब 801 परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब आपने इसे माइनस करना है, ठीक है। 1 - 1 0, छोटे में से बड़े को माइनस मत कर लेना, भले हमें पता है यहाँ पे आंसर माइनस में आना है, इससे पहले भी हमें सिर्फ नंबर चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ 10 - 6 करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 7 - 7 0 हो गया, -40 मतलब हमें 40 सिर्फ नंबर चाहिए, तो आंसर आपका क्या आ गया 40 शुड बी एडेड, 40 शुड बी एडेड। हम्म 40 शुड बी एडेड, बस ये आपका आंसर आ गया। अब अगर आप उसमें 40 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 40 को ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा 101 हो गया, 2411 हो जाएगा। अब जो 2411 है ये किसका स्क्वायर है 49 का है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप निकाल सकते हो 2411, आपने यहाँ पे ये पेयर बना दिए, ये कर दिया आपने, ये तो 4 से हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है ये आपका किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस करा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 - 6 आपके यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या ले लिया 1 1 ले लिया, ठीक है। 801 मैंने गलत मल्टीप्लाई वो गलत ऐड कर दिया क्या 2361 है ना। 40 करना है ना, 1 का 1 हो जाएगा, 6 4 10 का 6, यहाँ पे 0 आएगा यार, यहाँ पे 0 आएगा। कहाँ चला गया कहाँ चला गया, आजा 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 आजा, विंडो होगा और ठीक है इसको मिटा ही देते हैं। अरे मैं इसमें आपको चेक करने के लिए क्या कर रहा था 2361 में मैं +40 कर रहा था, 1 का 1 हो गया, 6 4 10 का 0 कैरी 1 3 1 आपका 4 2 का 2 2401 होगा ना, यहाँ पे 2401 होगा, ठीक है। 2401 हो गया तो यहाँ से आपका 801 आ गया। फिर देखो 89 है, आपने 4 और 4 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, यहाँ पे 9 आया, 89 9 से कितना हो जाएगा 801 हो जाएगा, बस 49 का हो गया 2401। समझिए बात, तो एडिशन वाला आएगा तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन करोगे आंसर आपका बन जाएगा और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्वेश्चन लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड 1989। अब आपको 1989 में से सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको बता रखा है जब भी आपसे एडिशन पूछा जाए और सब्ट्रैक्शन पूछा जाए आप लोग किस मेथड पे जाओगे डिवीजन मेथड पे जाओगे, स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करोगे, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने निकालने का ट्राई करना है। पेयर आपने बना दिए 19 है तो सबको पता है कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस आपने करा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से आपने नेक्स्ट पेयर ले लिया क्या 89, इसको कर दिया 4 4 को क्या कर दिया प्लस कर दिया जो कि 8 हो जाएगा। 80 टेबल आपको 38 तक कहने आपको पता है 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अपनी कंफर्मेशन के लिए आपने 4 लिया तो यहाँ पे 84 को आप 4 से ही करना है, 4 4 जा 16 का 6 कैरी आपका 1, 4 8 जा 32 + 1 कितना हो गया 33 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या 336, ठीक है 336 आपका यहाँ से आ गया। एक चीज़ और देख लो, अपने कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे 5 भी ले लो, भले 5 तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 8 जा 40 42 40 देख रहे हो 425 आपका ज़्यादा हो गया। अब सुनना, यही क्वेश्चन अगर आपको एडिशन के लिए आएगा आप इस वाले पे जाओगे 425 वाले पे जाओगे, समझे। वैसे आएगा नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि वैसा आएगा तो क्वेश्चन प्रॉपर डिजाइन होगा जैसे इससे पहले के थे, ठीक है। बट अगर कभी आ गया तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आपने यहाँ पे लिखा 336, इसे आपने माइनस करना है, 9 - 6 आपका 3, 8 - 3 आपका 5। अब देखो ये 5 है, ये यहाँ पे प्लस में है, इससे पहले क्या आ रहा था वो माइनस में आ रहा था क्योंकि वो हमें वहाँ पे प्लस करना था। ये प्लस में आ रहा है क्योंकि हमें इसे यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे क्या आया आपका 4 आया ना, 4 ही आया, हाँ 4 आया, यहाँ पे 4। अब अगर मैं 1989 में क्या प्लस करने जा रहा हूँ 53 प्लस करना, सॉरी प्लस नहीं करूँगा, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, यहाँ तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं माइनस 9 - 3 आपका 6 हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो गया 8 है, 80 है, 8 - 5 आपका यहाँ पे 4 हो गया, हो गया 4 नहीं होता है 3 होता है, क्या बोल रहे हो 3 हो गया। फिर 9 का 9 हो गया और 1 का 1 हो गया,
तो ये क्या आया 1936। अब जो 1936 है वो हमारा 44 का क्या है स्क्वायर है। हमारा आंसर क्या आया कि 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। 53 आपका क्या होना चाहिए सब्ट्रैक्टेड होना चाहिए उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, इसको भी अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो 1936 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पेयर पेयर आपने बना दिए, 4 4 जा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आपका 36 आ गया, 4 4 8 एंड 84, यहाँ पे 4 आएगा, 4 4 36 का 6 कैरेंट 4 8 जा 32 33, बस 44 का हो गया आपका 1936। समझ रहे हो 1936 आपका 44 का हो जाएगा, बट आंसर आपका क्या है 53 आपका आंसर है। समझ आ गया, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे करोगे। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। नेक्स्ट फिर एक और आपका सब्ट्रैक्टेड वाला दिख रहा है साफ, ठीक है। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2365 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसे आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब तो आप लोग सीख गए हो, बिल्कुल प्रो बन चुके हो। 2365 है, इसका आपने क्या करना है रूट निकालने का ट्राई करना है। रूट निकाला, रूट निकाला, ठीक है। 23 है, सबको पता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25 ज़्यादा होना है, यहाँ पे आपका 7 हो गया, यहाँ से आपने क्या ले लिया 65 ले लिया, ठीक है। 4 4 को प्लस कर दिया 8 8 के टेबल आप 76 तक बोलोगे, 8 9 जा 72, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 9 आएगा या उससे कम आएगा, चेक कर लेते हैं एक बारी। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 72 और 8 कितना होता है 80 होता है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या नंबर आ गया 2365 पहले भी था क्या क्वेश्चन, एक सेकंड रुको, 2365 पहले भी था क्या क्वेश्चन, अच्छा 2361 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें तो वो एडिशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये एडिशन वाला क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ पे नीचे बड़ा नंबर आ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे नीचे बड़ा नंबर आ रहा है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। यहाँ पे नीचे आपका बड़ा नंबर आ रहा है, ये प्रॉपर आपका एडिशन वाला क्वेश्चन है कि इसमें क्या ऐड करना है, क्योंकि नंबर इस हिसाब से डिजाइन कर रखा है ये वाला, ठीक है। नंबर इस हिसाब से भले माइनस करके भी हो ही जाएगा, ठीक है। आप इसमें से जो नंबर आएगा उसे आप उसमें से माइनस कर देना, आंसर आपको निकल आएगा, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अगर मैंने इसको माइनस भी कर दिया, 11 - 5 आपका 6 हो गया, यहाँ पे आपका कितना बचा 9 बचा, 9 - 6 आपका 3 हो गया 36। अगर मैं इसमें 36 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो क्वेश्चन सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। 30 से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये है आपका 2365, इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 36 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 15 - 6 करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचा, 5 - 3 करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 3 का तो 3 होगा, 2 का 2 होगा, 2 3 2 9। अब अगर आप 2 3 2 9 का निकालोगे तो क्या 2 3 2 9 49 का होता है,
2329 49 का होता है? नहीं होता है क्या? पहले भी आया था 49 का 2329, देखो नहीं 49 का तो 2401 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हो गलत हो रहा है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कहीं फ्लो में ऐसा मत कर देना। पेयर है आपने यहाँ से निकाल दिया, 4 4 जा 16 होता है, माइनस कर दिया, यहाँ पे आपका 7 आ गया, यहाँ से आपने क्या कर दिया 29 ले लिया। ठीक है, और 4 4 करोगे तो कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ से आपको चाहिए 8 9 जा आपका 72 हो रहा है, तो 9 या तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 जा 81 वो ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करोगे किसको 8 8 जा 64, अगर मैं 8 लेता हूँ यहाँ पे 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 6 कितना होता है 70। देख रहे हो ये आपका नॉन परफेक्ट बन रहा है, समझ रहे हो? ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाना वहाँ पे क्या लफड़ा आपका चल रहा है। ओके, जो ये क्वेश्चन है ना ये आपका एडिशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐड होना चाहिए, और ऐड आपको क्या करना है 36 उसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर आप उसमें 36 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा वो 6 5 11 का 1 कैरी 1 एंड 6 3 9 9 1 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 एंड 2 2401, और 2401 जो आपका होगा वो 49 का होगा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है 2401 49 का था। समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन आपको ऐसे चेक करना है कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने बोला ये थोड़ी सही डिज़ाइन नहीं है, ये जो डिज़ाइन कर रखा है ये आपका एडिशन के उससे डिज़ाइन कर रखा है, भले आप उसे कर सकते हो, आपको इससे छोटा नंबर लेना है, समझ रहे हो ना? इससे आपको छोटा नंबर लेना है, यहाँ पे बड़ा नंबर आ रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे छोटा नंबर लेता हूँ तो वो भी आप लोग देख लो, अगर मैं यहाँ पे छोटा नंबर लेता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, देखो 8 9 से 7 2 ज़्यादा आ रहा था ना, तो मैं यहाँ पे 8 8 जा लूँगा, फिर होता है कि नहीं होता है? आपने यहाँ पे 8 8 जा ले लिया 8, तो यहाँ भी क्या कर दोगे 8 कर दोगे। ठीक है, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 6 कितना होता है 70 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 5 माइनस 4 1 हो गया, 6 का 6 होगा 61। अब मैं अगर उसमें 61 करता हूँ तो 5 1 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 2 2 4 2 6 2, अब 2 4 2 6 का अगर मैं रूट निकालता हूँ ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ से आ जाएगा आपका 26, अब ये हो रहा है 4 4 जा 8 8 9 जा 72 8 10 जा 8, ये ज़्यादा हो रहा है ना? अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी भी ये नहीं हो रहा है। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 8 8 जा 64 70, बहुत सही है। 5 1 6, अच्छा ये मैंने गलत ऐड कर दिया ना, ये मैंने सही से ऐड नहीं करा। अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए ये आपका 2 3 6 5, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 61। 5 माइनस 1 आपका 4 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, 3 का 3 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2304 आ रहा है। अब जो 2304 होता है वो किसका होता है देख लो, 2304 यहाँ आया था शायद कहीं का, 2304 नहीं आया था? नहीं आया, चलो देखते हैं किसका होगा 2304। अगर मैं 2304 का रूट निकालता हूँ निकलेगा नहीं निकलेगा? 4 4 जा 16 704 आ तो गया 704, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2364 704 आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करा 448 कर दिया, और यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है, 8 8 64 ये 704 हो जाएगा, तो 48 का हो जाएगा 2304। तब आपको ऐसा करना है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा होगा और नंबर आपको वहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोला होगा, अगर आपका नंबर बड़ा आ रहा है उसे छोटा ही करना है, समझ रहे बात को? उसे आप लोग छोटा करना है, बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, बड़ा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो उसके जैसे डिज़ाइन कर रखा था, मैं आपको बता रहा था ना, ये ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई वाला है। जब भी मल्टीप्लाई आएगा और जब भी आपका क्या आएगा डिवाइड आएगा, आपको कौन से मेथड पे जाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लो, ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 0 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 2 से होगा ना, अब ये 3 से होगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से होगा,
2 1 3 1 4, 3 से नहीं होगा अब, ठीक है। अब ये किससे होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कर लो, 7 1 जा 7 से नहीं होगा, 7 1 जा 7, वहाँ पे कितने वैसे 11 का है सीधे स्क्वायर ना, तो 11 सही कर लो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11। अब जब आप रूट निकालने जाते थे तो आप लोग इनके पेयर बना लेते थे, ये एक 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया, ये 3 यहाँ पे अकेले छूट रहा है। अगर ये 5808 परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर 5808 परफेक्ट स्क्वायर होता तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पेयर बन रहा होता। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जितने भी वहाँ पे डिजिट होंगे जो अनपेयर्ड छूटेंगे, ठीक है, जिनका पेयर नहीं बनेगा आपको उसका पेयर बनाना है। अब इसका पेयर बनाने के लिए मुझे एक और 3 चाहिए। ये 3 कैसे आता, ये 3 यहाँ पे तब आता जब मैं इसको यहाँ पहले ही 3 से मल्टीप्लाई कर चुका होता, समझ रहे हो। तो आपका आंसर आएगा कि हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे मल्टीप्लाइड विद, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 3 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। क्यों, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आपका वहाँ पे पेयर बन जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको वहाँ पे परफेक्ट वहाँ पे निकल आएगा। सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पे डिवाइड बोला जाता, आप इस 3 को हटा देते फिर, ठीक है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा ये वाला 3 नहीं आएगा, समझ रहे हो बात को। देखो क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। व्हाट लिस्ट नंबर शुड मल्टीप्लाई विद 2 3 5 2 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने को बोला जा रहा है, ठीक है, इसे आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने को बोला जा रहा है। तो देख लो, अगर आपको बोल दिया 2 3 5 2, डिवीजन के लिए भी सेम चीज़ है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। 2 3 5 2 है, इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, वहाँ पे 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। अब 1 4 7 किससे होगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर ये किससे होगा, 7 से होगा, 7 7 जब 49, 7 1 जब 7। यहाँ पे भी ये 3 छूट रहा है तो 3 से ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड भी हमें क्या करना है, 3 से ही करना है, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई वाला सेम है, परेशान नहीं होना, चाहे कितने भी आपको नंबर आए 1 2 3 4, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो मैं यहाँ पे हर एक टाइप आपको बता दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई, और डिवाइड भी सेम है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे सी से अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता, आप यहाँ से इस 3 को हटा दोते, है ना, इसको आप हटा दोगे तो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आप 3 से इसे डिवाइड करोगे तो आपको वहाँ पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर आप फुल क्लासेस चाह रहे हो, कंप्लीट आप अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, डेडिकेटेड क्लास चाह रहे हो, ठीक है, हर टाइम की सर हमें आप चाहिए, जो भी दिक्कत होती है तो हमें आपसे हर जगह क्वेरीज लेनी है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं अवेलेबल होता हूँ। फिर आपको परेशान नहीं होना होता है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारा हमारा रहता है, आपको बस आगे निकलना होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन इसमें डिवाइड वाला तो सेम है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी अलग है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 12 एंड 15, ठीक है। ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 8 12 और 15 से डिवाइड हो रहा है। पहली बात, आपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये इससे डिवाइड हो 8 12 और 15 से, पहले तो स्क्वायर नंबर छोड़ दो, अभी ऐसा सोचो आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8 12 एंड 15, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। पहली बात हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है कि एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 15, इनका आप एलसीएम निकालोगे। सबको पता है एलसीएम आप शॉर्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको इस तरीके से करना है, जो कि आपका डिवीजन मेथड होता है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये 15 ऐसी रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 ऐसी रहेगा, 2 1 जा 2 3, 15 ऐसी रहेगा, 3 1 1 5 हो जाएगा, 5 1 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 24, 24 5 जा होता है आपका 120, एलसीएम आया 120। लेकिन हमें बोला स्क्वायर नंबर चाहिए, क्या 120 स्क्वायर है, नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी स्क्वायर में कि जब भी अगर आगे का नंबर
स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके पीछे अगर जीरो होंगे तो वो जीरो हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए। यहाँ पे तो एक है, सी से 120 तो होता भी नहीं है। जब 121 11 का होता है तो 120 तो किसी का नहीं होगा, ठीक है। वो मतलब नेचुरल नंबर का नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो अगर आप 120 के प्राइम फैक्टर करोगे, अब हमें 120 का स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है, ठीक है। भले आपको यहाँ से भी क्लियर है कि क्या आएंगे, यही फैक्टर आपके यहाँ पे भी आएंगे। अगर आप लोग करोगे तो देखो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो आप पेयर बनाते हो, ये पेयर बन गया, ठीक है। अब अनपेयर्ड क्या छूटा, ये 2 अनपेयर्ड छूट रहा है, ये 3 अनपेयर्ड छूट रहा है, ये 5 अनपेयर्ड छूट रहा है। इनको पेयर बनाने के लिए मुझे एक एक ये चाहिए। ये कहाँ से आएंगे, जब मैं इनको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने 120 को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो अनपेयर्ड छोटा 2 से, जो अनपेयर्ड छोटा 3 से, जो अनपेयर्ड छोटा 5 से। तो 120 इंटू 2 या 6 5 या 30 से कर लो, 12 3 जा 36 00। तो ये आपका आंसर होगा कि 3600 क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो 8 12 और 15 तीनों से डिवाइड हो रहा है। समझ गए बात को, ये है भाई आपका फंडा। क्लियर हो गया होगा, होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखो एक, फाइंड 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ तो यार सबको पता होगी कि सर 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ठीक है। 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है वो सबको पता होगा कि 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है 9999999 6 टाइम 9। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नहीं है, इसीलिए तो हमें पूछ रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इसका, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, इसका डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। कौन से मेथड से, डिवीज़न मेथड से, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। 9999, डिवीज़न मेथड से आप स्क्वायर रूट इसका निकालो, क्या हो जाएगा, पेयर बनाओ, पेयर पेयर पेयर। ये तो है 99, सबको पता है स्टार्टिंग में तो क्या होगा, 9 9 जा 81 होगा। माइनस करा 9 - 1 8, 9 - 8 1 18। यहाँ से आपने क्या ले लिया, ये नेक्स्ट पेयर ले लिया 99। 9 को प्लस करा कितना हो गया 18। यहाँ पे मुझे एक नंबर चाहिए, ऑब्वियसली देखो 18 10 जा 180 होता है, यहाँ पे 189, आप समझ जाओगे कि यहाँ 9 ही आना है। 9 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 8, 80 का 0 कैरी 8, 9 1 जा 9 9 8 17 1701। माइनस करोगे 9 - 1 8, 9 का यहाँ पे 9, 8 - 7 आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या ले लिया, ये 99 ले लिया, ले लिया। नेक्स्ट पेयर 189 प्लस 9 को प्लस करोगे तो वो कितना हो जाएगा 99, 18 का 8 कैरी 1 8 1 9 एंड 1 1 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 198 हो जाएगा। 198 में मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, 90 की टेबल आप 198 है तो 9 10 जा 190, यहाँ भी आप समझ जाओगे कि 9 ही आएगा। इसे कर दो 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 8, 80 का 0 कैरी 8, 9 9 जा 81 81 8, 89 का 9 कैरी 8, 9 1 जा 9 8 17, ठीक है। माइनस करोगे यहाँ पे आपका 9 1 9 - 1 आपका 8 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा। 18 - 9 करोगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचा, 8 - 7 करोगे 1 हो जाएगा, 1998 ये हमारा बचा, पेयर हमारे खत्म होगी, ठीक है। अब थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होता, ये 6 टाइम 9 जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो जो आपको यहाँ लास्ट में रिमाइंडर है वो 0 हो जाता, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास मैंने बोला, आपको बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। आप एक चीज़ ये समझ लो, अगर मैं इसमें से इसे 1998 को पहले ही माइनस कर चुका होता, लिसन मी केयरफुली, अगर मैं इसे पहले ही माइनस कर चुका होता तो हमारा जो यहाँ पे नंबर आता, हमारा जो यहाँ पे, हमारा और तुम्हारा जो यहाँ पे नंबर आता वो क्या आता, ये ऐसा है। इसमें से मैंने माइनस करा 1998 1998 माइनस क्या, तो क्या है 9 - 8 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 1 आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 का आपका 9 हो जाएगा, 9 का आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका 998001, और ये आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 998001 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि किसका होगा 999 का होगा। क्लियर है बात, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आ गया। कई बार आप बोलोगे कि सर अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ऐड करोगे तो
99999 ये 6 डिजिट का ऑलरेडी है। अगर आपने इसमें एक नंबर भी, एक 1 भी अगर इसमें आपने ऐड करा, वो 7 डिजिट का हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आया क्या 998001, और आपका जो एक्चुअल आंसर है फाइंड 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, वो आपको मिल गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई तकलीफ है तो बताओ। ये आपका पूरा का पूरा फंडा किसका, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ऐसे आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो आप लोग भाई बता सकते हो। ठीक है, आप लोग बता सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो इसमें। ठीक है, थोड़ी अलग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कई सारे आएंगे, क्वेश्चन तो अलग अलग सोर्सेस से हम इतने सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, आपको कई सारी चीज़ें दिख जाएंगी और मस्त तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे देने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको बस उसे रिवाइज करना है, बार बार चीज़ों को आपको करते रहना है। एक क्वेश्चन है इसमें, इसको लिख लेना ज़रा। आजा, हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। ये आपका रूट है, ये आपके यहाँ पे रूट है। ठीक है, फिर अंडर रूट है और ये आपका 2500 है। ठीक है, 2500 है। फिर आपके यहाँ पे ये प्लस है, ये यहाँ पे रूट है, और ये आपके यहाँ पे 961। ठीक है, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बताओ कैसे करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको निकालनी है, निकाल लिया होगा। सबसे पहले देखो ये दोनों रूट के अंदर है और इनके बाहर बड़ा रूट है। 2500 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 का 500 है तो 50 हो जाएगा। प्लस 961 का निकालो, क्या आएगा 961 का अगर आप निकालोगे आपको मिलेगा 31, निकाल लेना, आपको मिलेगा 31 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। इसको अब आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये हो जाएगा 1 और 5 3 8, 81 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। 81 का रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 81 का अगर आप रूट निकालोगे तो सबको पता है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको बताया था वहाँ कि एक्स स्क्वायर है, सिंप्लीफिकेशन में भी हमने बात करी थी। यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ रूट लगा दोगे। ठीक है, और अब फिर आपको पता है 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट भी परफेक्ट नेचुरल नंबर निकलेगा। तो एक्स इज इक्वल टू आपको नंबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर है, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। होप आपने ये इन्जॉय करा होगा, अच्छे से आपने चीज़ों को सीख लिया होगा कैसे आपको स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, क्वेश्चन टाइप डिस्कस करे हैं, ऐसे टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इसी बेस्ड आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डेसिमल का निकालो। ठीक है, वो सच फ्रैक्शन वगैरह जो हमने देखा था, नॉन परफेक्ट जो हमने देखे थे, है ना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और 2-4 टाइप इनके आने की तो खूब पॉसिबिलिटी है कि कौन सा नंबर ऐड करो, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ से आपका आई एम श्योर स्क्वायर रूट अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय करा होगा, खूब मन लगा करके आपने पढ़ाई करी होगी, तो आपको स्क्वायर रूट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, आप लोग बता सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। खूब मेहनत करनी है, बिल्कुल आप अपना एग्जाम क्रैक करना है आपको। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपका फीडबैक होगा, कोई भी आपका सजेशन होगा, कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो। ठीक है, सारा फ्री रहता है, वही चीज़ आप लोग दे सकते हो। बाकी खूब सारा प्यार आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना। बाकी हम लोग आगे भी ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, अच्छे से हम लोग आपको कॉन्सेप्ट देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।